आ जाओ भाई बालको सब लोग फटाफट। पहले आवाज बताओ सही आ रही क्या? म्यूट कर देना उसको। हाँ भाई आवाज आ रही सबको? यस लिख के जरा बताओ मुझे सब लोग। सब क्लियर है? ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं जैसा मैंने कहा था आज से। शेयर कर दो सबको, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे थे उनको बोलो फटाफट सब लोग। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज से हम ना परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? परसेंटेज। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये राहुल ये देखना, ये एक मिनट वेट। तो इसी देर में ही निकल लिए। चलिए देखो भाई बालको, हम लोग ना परसेंटेज आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो परसेंटेज में क्या है कि देखो देखो जिस बच्चे को बेसिक पता है तो वो थोड़ा सा क्या करे, पेशेंस रखे। बाकी सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी, है ना? ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो जिसको बेसिक आता है वो थोड़ा पेशेंस रखे, और जिसको नहीं, जिसको आता है वो रिवाइज भी कर सकता है, और जिसको नहीं आता वो बहुत ध्यान से सुनेगा चीजें, है ना? ठीक है, अब पहले बताओ वीडियो सही दिख रहा है आपको सब लोगों को? अच्छे से जरा फटाफट टाइप करके बताओ, फिर शुरू करते हैं। बहुत देर हो जाती है शुरू करने में। ठीक है भाई, बोलो बेटा जल्दी टाइप करके। ऋतिक ने बोला यस सर। पूनम शर्मा बोल रही है यस सर। ओके जी, चलिए। तो क्या है, हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज है ना? अब जैसे मैं बताऊं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100 में, प्रति 100 में। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा दुनिया में जितना भी डेटा बताया जाता है वो परसेंटेज में बताया जा सकता है। ठीक है ना? कोई पूछेगा कि ये बताओ भाई इस बार वोट कितने परसेंट डला, तो हम बोलते हैं 80%। कोई बोलता है कि एक बात बताओ आपके शहर में कितने लोग रहते हैं, आप बोलते हो 10,000, लेकिन वो गलत है। आपको बोलना चाहिए हमारे शहर में 10,000 नहीं बल्कि 100% लोग रहते हैं। जैसे ऐसे समझिए, सपोज करो आपके गांव में 50 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 50 लोग रहते हैं। और मैंने कहा इन 50 लोगों में से 20 लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या बैंक की तैयारी करते हैं। ये मान लीजिए 20 लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने पूछा कि बताओ कितने परसेंट लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम कहेंगे 20 लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कितने में से? 50 में से, इंटू 100। जहां पे 100 आ गया, यानी कि कंपेयर कर दिया हमने इसको किससे? 100 से। तो ये हो गया 40%। यानी आपके यहाँ जो है 40% लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपने कभी अगर सोचा हो, ध्यान से देखा हो, तो आपने देखा होगा जैसे आप लोग कई बार क्या करते हो, अपने मार्क्स बताते हो। क्या बताते हो? मार्क्स बताते हो। आपसे कोई पूछता है कि भाई ये बताओ 12th में कितने परसेंट नंबर आए थे, तो आप क्या कहते हो? मेरे नंबर आए थे 45%। तो 45% का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ये बता रहे हो कि मेरे को मैथ्स में इतना मिला, इंग्लिश में इतना मिला, हिंदी में इतना मिला, बल्कि आप उसको क्या बता रहे होते हो?
आप उसको आउट ऑफ 100 नंबर बता रहे हो तो कि मेरे को 100 से इतने मार्क्स मिले, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट हैं, एक में मिला आपको 100 से 50, दूसरे मिला आपको 100 से 40, तो आपको 90 मार्क्स मिले कितने में से, 200 में से, इनटू 100 हो गया, यानी कि आपका जो परसेंटेज है वो 45% है। बात समझ में आया? मैं भी परसेंटेज का मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे ना 12th में 375 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 500, तो 500 में से मेरे 375 मार्क्स आए थे, ठीक है ना। तो मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए थे, तो क्या करेंगे, इंटू 100। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, तो यानी कि मेरे 75% मार्क्स आए थे 12th में, ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं अभी क्या, परसेंटेज, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। तो अभी ना मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, पहले कुछ चीजें नोट कर लीजिए, हालांकि मैंने उसमें भी रखी है, वे लिस्ट बना के आपके लिए पीडीएफ में रखी है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें नोट करके समझोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। जैसे अभी जो हम समझने जा रहे हैं वो क्या क्या समझने जा रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उसके बाद समझेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको शुरू करता हूं वापस। नोट करिए क्या है, 1 होता है 100%, 1/2, पहले नोट कर लीजिए, मैं समझाऊंगा बाद में, 1/3, 33 और 1/3%। मैंने बोला जिन बच्चों को बेसिक आता है थोड़ा पेशेंस रखें, जिन बालकों को बेसिक ये चीजें पहले से पता है तो घबराइए नहीं, उनके लिए उन्हीं के लिए तो बहुत कुछ है ना, उन्हीं के लिए सब कुछ है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सब लोग, ठीक है। आवाज सब सही आ रही है। 1/5 कितना होता है, 20%। 1/6 कितना होता है, 16 और 2/3%। नोट कर लीजिए एक बार, 14 और 2/7%। 1/8 12 और 1/2%। 1/9 11। ये 5 है भाई। 1/18, 1/19, 5%। नोट कर लीजिए। ठीक है, इनको नोट करके अच्छे से रखिएगा, अर्थमेटिक इन्हीं पे बेस करता है, सही बताऊं तो मैं आपसे। आवाज क्लियर आ रही सबको? ठीक है, नोट कर लिया। वैसे मैंने बोला आपको कि मैंने इसका लिस्ट बना के भी रखा है पीडीएफ में, उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो देखिए अब हम समझना शुरू करते हैं। क्या समझना है कि देखिए जैसे मान लीजिए 1/2 है, क्या होता है ये, 50% होता आता कैसे है, तो हम क्या करते हैं 1/2 इंटू 100, यानी कितना आ गया, 50%। जैसे क्या है, ऐसे चलिए आपने लिख दिया 1/3। 1/3 क्या होता है, 33 और 1/3%, ठीक है ना। अभी इसका आधा करिए, किसका, 1/3 का आधा करो, मल्टीप्लाई बाई 1/2 करो, कितना हो गया, 1/6। तो आपको इसका आधा करना है, ठीक है ना। किसका किसका आधा करना है, 33 और 1/3% का आपको आधा करना है, तो कितना होगा ये, 16 और
2/3%। बात समझ में आई? अब देखिए आधा करना सीख लीजिए। ये है 33 और 1/3%। आपको इसको हाफ करना है तो इसको लिखिए 32 प्लस 1 और 1/3। 3 1 कितना हो गया 4। 4 का आधा करिए तो ये हो गया 32 और 4 का आधा 2/3%। मतलब 3 और 1 4 का आधा कर दीजिए आप। दोबारा चलिए फिर इसका 1/2 करो तो कितना हो जाएगा 1/12। इसका आधा करना है तो 16 का हाफ कितना होता है 8 और 2 का हाफ 2/3 का हाफ कितना होगा? अगर मैं आपसे कहूं 2/3 का हाफ कर दीजिए तो कितना होगा? कर देंगे ना 1/3। समझ में आया? बोलो 8 और 1/3। उसके बाद मैंने कहा 1/24 है। 1/24 क्या है? इसका हाफ है। इसका हाफ करिए 1/24 किसका 1/12 का हाफ है तो इसका हाफ करिए कितना होगा 4 और 1/3 का हाफ कितना होगा? देखो हाफ करना सीख लो, जिसको नहीं आता भाई वो भी सीख ले। कितना हो जाएगा 1/6। बात समझ में आई? ठीक है, दोबारा देखिए मैंने इनकी लिस्ट बना के रख रखी है पीडीएफ में, आप देख लीजिएगा ध्यान से। मैंने कहा 1/5 है, 1/5 है या 1/4 ही ले लेते हैं पहले। 1/4 है कितना होता है 25%। इसका हाफ कितना होगा किसका हाफ 1/4 का कितना होगा 1/8। 1/8 कितना होता है 25 का हाफ कर दीजिए कितना होगा 12.5%। ठीक है, फिर इसका हाफ कर दीजिए कितना होगा 1/16। 1/16 किसका हाफ करना है 12.5 का तो कितना हो जाएगा 6 और 1/4%। समझ में आई बात? फिर इसका हाफ कर दीजिए कितना हो गया 1/32 तो कितना हो जाएगा इसका हाफ करिए कितना हो गया 3 और 1/4 का हाफ कितना होता है 1/8। तो ये इस तरह से आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से सब लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए ये है 1/5। 1/5 कितना होता है 20%। सही है ना? 1/5 का हाफ कितना होगा 1/10 तो ये इसका हाफ हो जाएगा 10%। 1/10 का हाफ कितना होता है 1/20 तो ये कितना हो जाएगा 5%। 1/20 का हाफ कितना होता है 1/40 तो ये कितना हो जाएगा 2.5%। बात समझ में आई? ठीक है, तो आप इस तरह से इनको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वापस देख लेते हैं 1/6। 1/6 कितना होता है 16 और 2/3 पर 1/6 का हाफ कितना होगा 1/12 तो इसका हाफ कर दीजिए। ठीक है ना? 2/3 का हाफ कितना होगा मैंने बताया करना सीख लो। वैसे तो 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/3। ये तो याद ही होगा आपको, इसका तो बड़ा यूज होता है। 1/24 का हाफ कितना हो जाएगा 4 और 2/3। समझ में आई बात? तो ये ऐसे करना है आपको, हाफ कर करके देखना है। लिस्ट में भी देख लेना मैंने बना के रखी है पीडीएफ में। ठीक है, अब देखिए हम पीछे की तरफ चले थे, अब थोड़ा आगे की तरफ चलना है हम लोगों को। आगे की तरफ कैसे? मैंने बोला जिन बालकों को बेसिक आता थोड़ा पेशेंस रखो भाई, सब बताना सबको है। ठीक है, तो देखिए चलते रहिए। सही है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1/9 है तो कितना होता है 11 और 1/9%। ये याद रखिए आप, कितना होता है 11 और 1/9%। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 2/9। तो क्या करिए इसकी मैंने बोला अभी हम जो सीख रहे थे वो क्या कर रहे थे पीछे की तरफ जा रहे थे 1 से पीछे की तरफ। अभी क्या करना है आगे की तरफ चलना है 1 से आगे की तरफ। बात समझ में आई? तो 1/9 कितना होता है 11 और 1/9%। तो 2/9 कितना होगा 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में 22, 1 का भी 2 में कर दीजिए 2/9%। ठीक है ना? 4/9 अगर मैं निकालने लगूं क्या होगा तो 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें 4 में 44 और 1 का भी किसमें कर दीजिए 4/9%। समझ में आ रही बात? मान लीजिए मैंने कहा 5/9 निकालो 5/9। 5/9 कितना होता है 1 आपको पता है 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 और 1/9% होती है। तो 5/9 की वैल्यू कितनी होगी 11 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो 55 और 5/9%। 6/9 कितना होगा 11 की मल्टीप्लाई किस में कर दो 66 और
6/9%। कुछ समझ में आ रहा है? इसको हम क्या लिखते हैं, 2/3 भी लिखते हैं। आई बात समझ में? जैसे 7/9 है, 7/9 लिखना है तो 11 का मल्टीप्लाई करो 7 में 77 और 1 का मल्टीप्लाई करो 7 में 7/9%। समझ रहे हो भाई? है ना? ये बेसिक चीजें हैं। जैसे आप दोबारा देखिए, मैंने कहा अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने कहा 1/11। 1/11 कितना होता है? 9 और 1/11% होता है। 1/11 कितना होता है? 9 और 1/11% होता है। ठीक है ना? ये याद होना चाहिए। तो 2/11 कितना होगा? 9 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, कितना हो गया? 18। और 1 का भी मल्टीप्लाई कर दो किसमें? 2 में। 2/11%, 18 है भाई, है ना? आई बात समझ में? मैंने कहा 3/11 कितना होगा? देखो समझ लो इसको ध्यान से। तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, कितना हो गया? 27। 1 का भी 3 में कर दो, 3/11% हो जाएगा। 4/11 कितना होगा? 9 का मल्टीप्लाई कर दो 4 में, 36। और 1 का भी कर दो 4 में, 4/11%। 5/11 कितना होगा? 9 का मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना? एक ही सीरीज चल रही है ये। 9 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें? 5 में, 45। और 1 का मल्टीप्लाई भी कर दो किसमें? 5 में, 5/11%। ठीक है? इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई? पक्का? तो यहां तक सब क्लियर है? एक बार जरा टाइप करके बताओ, देखता हूं कौन कौन जाग रहा है, बाकी सो तो नहीं गए। एक बार टाइप करके बताओ जल्दी। तो यहां तक बात क्लियर है? बेसिक चीजें हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं ये। बताओ बेटा सब लोग टाइप करके फटाफट। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे मैंने बोला ना, इनसे इनसे खेलना अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI और आपका मिक्सचर, ये सब चीजें जो है आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। मतलब ये मान लीजिए अर्थमेटिक का 70-80% पार्ट इन्हीं पे डिपेंड करता है। अब आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो बात को, वो अलग बात है, लेकिन चीजें इन्हीं से रिलेट करती हुई चलेंगी पूरी परसेंटेज से ही। ठीक है ना? अब देखिए जैसे मान लो बेटा मैंने आपसे बोला क्या कि मैंने कहा 1/8 बताइए कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/8 होता है 12.5%, 12 और 1/2% होता है कि नहीं? बोलो। फिर मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, 3/8 क्या होगा? तो 3/8 कैसे लिखेंगे आप? 12 को मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा? 36 है, समझ रहे हो ना? और 1 का मल्टीप्लाई करो किसमें? 3/2%, है ना? अब देखो एक बात सुनिए मेरी बात सही से, अगर मान लीजिए 2/3 लिखा है, क्या लिखा है? अगर 2/3 लिखा है वो सही है, और अगर 3/2 लिखा है तो हम इसको, सही तो ये भी है लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं 1 और 1/2। मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा ही होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर से छोटा ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा हो गया और नीचे वाला नंबर जो है वो छोटा हो गया। तो आप क्या करोगे? इसको 2 से एक बार डिवाइड करोगे। किसको? 3 को। देखो मैंने बोला 2 से अगर 3 को डिवाइड करना, करके दिखा देता हूं मैं। 2 1 जा 2, कितना बचा? 1। तो इसको लिखेंगे 1 और 1/2। ठीक है ना? तो यानी आप इसको लिखोगे 36 प्लस 1 और 1/2, यानी इसको पढ़ा जाएगा 37 और 1/2। बात समझ में आई? बोलो। अच्छा देखो दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझना सब लोग। क्या है, ये देखिए ये आ गया 36 और 3/2%। तो हमने इसको लिखा, कितना लिखा? 37 और 1/2%। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखिए क्या करना है। मान लीजिए 5/8 निकालना पड़ जाए। क्या निकालना पड़ जाए? 5/8 निकालना पड़ जाए। 5/8।
तो 12 का मल्टीप्लाई पहले किस में करो, 5 में, कितना हो गया 60। फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में करो, 5 में, तो कितना हो गया 5/2, ठीक है ना। अब 2 से 5 को डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 2 टाइम, तो 2 जोड़ दो 60 में, कितना हो गया 62 और 1/2%। बात समझ में आई। 2 से 5 को डिवाइड कर दो, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 2 और 1/2 ऐसे लिखना है। ये 2 जुड़ा ऐड हो जाएगा कितना 60 में, सही है ना। दोबारा देखिए, मान लीजिए आपको निकालना है 7/8 निकालना है आपको, इधर से दिख रहा है ना, 7/8 निकालना है। तो 7/8 निकालना है तो 1/8 तो ये होता है, तो क्या 12 का मल्टीप्लाई पहले आप किस में करिए 7 में, 84, और 1 का मल्टीप्लाई फिर किस में करिए 7 में, 7/2। 2 से 3 को 2 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, तो 3 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 87 और 1/2%। बात समझ में आ रही है, बोलिए पक्का। इसके बाद देखिए सुनिए ध्यान से, दोबारा करके समझाता हूं मैं, सब लोग समझ रहे हो ना बात को। मैंने बोला बेसिक है, और जिनको आता है उनको पेशेंस रखने के लिए बोला मैंने थोड़ा सा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभिषेक कुमार बहुत बढ़िया। और ये बाकी तो सो जाते हैं ना, 8 साढ़े 7 बजे सो गए, बताओ कैसे बालक है यार। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1/6 कितना होता है 16 और 2/3% होता है। तो बेटा जल्दी बताओ मुझे सब लोग, 5/6 कितना होगा, फटाफट सब लोग करके बताओ। 1/6 अगर 16 और 2/3% होता है तो 5/6 कितना होगा, बताइए। कर रहे हैं टाइप, लक्ष्य है तेरे को बहुत सर्दी लग रही भाई, हैं करते हैं बात तेरी तो सर्दी लग रही इनको घर में बैठ के। तो क्या 16 से 5 में मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 80, मल्टीप्लाई 5 में करो कितना हो गया 10/3, सही है ना। अब 3 से 10 को डिवाइड करना है, कितना हो गया 3 टाइम, तो कितना हो गया 83 और 1/3, 3 3 9, ऊपर बचेगा 1, सही है। टाइप करके एक बालक ने नहीं बताया होगा अभी ढंग से, हाँ लिखा है एक ने, लक्ष्य ने लिखा, बस सर्दी लग रही है हालांकि इसको, ठीक है। चलिए, मैंने बोला 1/7 होता है 14 और 2/7%। तो आप मुझे बताइए 6/7 कितना होगा, बोलिए फटाफट, टाइप करके बताओ बाल को जल्दी। लक्ष्य कह रहे थोड़ा और डीप कर दो, करूंगा भाई करूंगा, टेंशन मत लो आप, बस अभी थोड़ा शुरू किया है। मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी हल्की हल्की चीजें बढ़ा रहा हूं, तो आप लोग कभी सोचो कि क्या ही चल रहा है, और ज्यादा डीप में बता दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी अभी। ठीक है, हो गया भाई। तो 14 6 जा कितने होते हैं, 14 का टेबल तो याद नहीं होगा, कितना होता है 84, और 6 2 जा 12/7। अब 7 से इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 85 और 5/7। बात समझ में आ रही है, बोलिए। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे करना है, सही है, तो ये आपको ऐसे ही समझना है बस। तो चलते हैं आगे, अब देखिए थोड़ा समझते हैं हम बात क्या है, परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया कैसे करते हैं इनको। तो देखिए आगे समझते हैं इनको क्या है।
जैसे मान लीजिए मैंने कहा, एक बात याद रखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 20% है, ये 1/5 होता है, तो 40% याद रखना 2/5 होगा, 60% 3/5 होगा, 4/5 80% होगा, 5/5 100% होगा। सही है ना? मान लीजिए मैंने कहा एक नंबर को मैंने जस्ट डबल कर दिया, एक नंबर को मैंने जस्ट डबल कर दिया, एक्स था अब 2x कर दिया, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ जरा बताओ। मैंने कहा एक नंबर को मैंने जस्ट डबल कर दिया, x था तो 2x कर दिया, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? 100% का इंक्रीमेंट हुआ। बात समझ में आई? कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? 100% का। देखिए मान लो एक आदमी 100 रुपए कमा रहा था, अभी वो 200 रुपए कमाने लगा, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 100 रुपए। किस पे? 100 पे, इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी 100% का इंक्रीमेंट हुआ। बात समझ में आई? मैंने कहा एक आदमी की सैलरी जो है वो जस्ट क्या हो गई? 5 गुनी हो गई। एक नंबर को मैंने 5 टाइम कर दिया, एक्स को क्या कर दिया? 5x कर दिया, तो बताओ कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? जल्दी बताओ सब लोग टाइप करके। कितना हुआ भाई? 400%, बिल्कुल सही। मान लो कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा था, अचानक 500 रुपए कमाने लगा, तो कितना बढ़ गया? 400। किस पे? 100 पे, इंटू 100, तो कितना हो गया? 400%, यानी उसकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ? 400%। ठीक है, समझ गए बात को? अच्छा देखिए सुनिए, मान लीजिए मैंने कहा, जैसे अभी मैंने कहा कि 1/4 है, 1/4 कितना होता है? 25%। ठीक है ना? 25%, तो 2/4 कितना हो जाएगा? 2/4 हाफ हो जाएगा, 50%। इसको 1/2 भी कहते हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद 3/4 कितना हो जाएगा? 75%। तो ये टेबल ऐसे ही चलेगी। सही है ना? जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या कि एक नंबर 10 से बढ़ के कितना हो गया? बड़ा आसान सा एग्जांपल दे रहा हूं, बताइए। एक नंबर 10 से बढ़ के 17 हो गया, 17 हो गया, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? एक नंबर 10 से बढ़ के 17 हो गया, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? बोलिए। 70% का। 10 से तो कितना बढ़ा? ऐसे तो करते हो, 10 से 17 हो गया, यानी 7 बढ़ा, 10 पे बढ़ा, 100 पे कितना बढ़ेगा? है ना? यानी कितना बढ़ गया? 70%। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, करना जरा उसको। ये भाई मैंने लिस्ट बनाई है, आप इनको पढ़िएगा, देखिएगा बैठ के।